थे, उन बहुत डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले गए। कुछ अब भक्ति थे, भक्त लोग की बात कर रहा हूँ। अब आए, बोले प्रभु जी मैं बहुत डिप्रेशन हूँ। क्या कारण है? आपकी नौकरी नहीं है? बोले नौकरी तो है, सैलरी नहीं मिल रही है। कितनी सैलरी है आपकी? महीने की 1 लाख की। फिर डिप्रेशन में क्यों है? बोला वो प्रभु जी लोन ले लिया है। अच्छा कितना लोन लिया है? फिर उसका EMI ही 80,000 जाता है। अच्छा क्या किया आप? घर लिया है बड़े अपार्टमेंट में 50 लाख का। अच्छा उसका EMI चला जाता है 40,000। और एक बड़ी गाड़ी खरीद लिया प्रभु जी। कौन सी गाड़ी? फॉर्चूनर। उसी से लगता है मिस फॉर्चून आ गया। अच्छा वो कितने की है? प्रभु जी 40 लाख की है। अच्छा उसका EMI भरता हूँ 30,000। और इस तरह से करके 80,000 का लोन है। लाइफ मज़े में चल रहा है। चलता हूँ फॉर्चूनर में, रहता हूँ 50 लाख के घर में, और है डिप्रेशन। प्रभु जी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा। और समस्या क्या है प्रभु जी? अभी रिसेशन आने वाला है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। यही सोच रहा हूँ कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा मेरा? लोन कैसे चुकाऊंगा? बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगा? ये कैसे करूंगा? वो कैसे करूंगा? ऐसी सोच सोच में पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है। मैं बोला तुमको किसने कहा फॉर्चूनर खरीदने के लिए? बोला प्रभु जी हमारे सारे पड़ोसी के पास फॉर्चूनर है प्रभु जी, अब मेरे पास नहीं होगा तो प्रभु जी सब हंसते हैं मेरे ऊपर। अब मेरी पत्नी रोज बोलती है कुछ खरीदो, फॉर्चूनर टाइप का कुछ खरीदो ना। हमारी पड़ोसी अपना फॉर्चूनर दिखाती है मेरे को बहुत गुस्सा आता है। उसको देख के मुझे लगता है हमारे पास भी फॉर्चूनर होना चाहिए। मेरी बहन जो है कहाँ चली गई, मैं कहाँ रह गई। उसका विवाह हुआ, उसका हस्बैंड जो है वो मर्सिडीज में चलता है, और मेरी किस्मत फूटी जो मैं आपसे मेरा विवाह हुआ। अब मैं प्रभु जी उसकी कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कोई मुझे ऐसा बोले। इसलिए मैंने भी बोला अभी देखो लोन लेके भी मैं ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत जाओ जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिरम पिबेत। जब तक जीऊंगा सुख से जीऊंगा, ऋण लेकर घी पीऊंगा, है ना? ये हाल है संसार का। और इतना लोन ले लिया इसके चक्कर में है। इसको कहते हैं क्या? इमेज कॉन्शियस। समाज में कोई जलाना है, दूसरे लोग जलाते हैं, हम जलते हैं। उसके कारण अपने स्टेटस को ऊंचा करने के चक्कर में लोन ले लेते हैं गधे की तरह। से ही गाधा होए संसारेर भार, बहिनो अनेक काल। गधा होकर गधा बनाती है हमको माया। हम उस गधा बन जाते हैं, उस पर संसार का भार लेकर ढो रहे हैं। अनेक जन्मों से उस भार को ढोए जा रहे हैं। आशा तो क्या कर प्रभु जी, आप थोड़ा अपना, आपके हाथ में ना कुछ जादू उदू है मैंने सुना है। आप अगर ऐसे रख देते हैं हाथ पे सीट पे किसी के तो उसका किस्मत खुल जाता है, हमने सुना है। थोड़ा रख दीजिए प्रभु जी। ऐसे पकड़ के हाथ अपना सिर पे खींच रहा है। हम बोले अगर ये हाल होता तो मैं अपने सिर पे पहले रखता, तो मैं खुद ही, मेरी नौकरी छूट गई है। क्या बात है, लोग सोचते भी नहीं कि जिसकी खुद नौकरी छूटी हुई है, न बैंक बैलेंस है, न बैंक अकाउंट है, न प्रॉपर्टी है, न जायदाद है, न कोई है उसका आगे न कोई पीछे, और उसको बोलते हैं हाथ रख दिए ताकि हमारा बैंक बैलेंस हो जाए। तो सोचना चाहिए।
तो मैं बोला ऐसा करो, तुम अपनी फॉर्च्यूनर बेच दो और बेचकर छोटी गाड़ी खरीद लो 8-10 लाख की, उसे काम चल जाएगा तुम्हारा, और बाकी जो तुम्हारा 25-30 लाख होगा वो बैंक में पे कर दो, लोन कम हो जाएगा। और जो तुम्हारा जो घर है 50 लाख का, उसको बेच दो और 25-30 लाख का कोई खरीद लो, 20 लाख और चुका दो। प्रभु जी, पत्नी क्या बोलेगी, सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे हैं। तो लोग इसको कहते प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। प्रतिष्ठा के चक्र में इंसान मर रहा है, आवश्यकता के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए। इच्छा कहाँ से आती है समझ में, कहाँ से आती है? बोलिए। प्रतिष्ठा पड़ोसी से आती है, रिलेटिव से आती है, वहाँ से इच्छा आती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम